नहीं तो फिर वहीं रख देता हूँ। हाँ वहीं रख। एक प्रोग्राम हम कर रहे थे हाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी में। एक वहाँ पे था वो सामाजिक न्याय वो आज वो भी एक दिन पहले हो गया, वो शाम वाला सुबह हो गया, उसी एक घंटे में कुछ बदल हो गया। फिर ये ऑन हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर सब घर पहुँच गया, तब ऑन है ये दिन है। नहीं तो फिर वहीं रख देता हूँ। हाँ वहीं रख।
प्रोग्राम हम कर रहे थे हाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी एक वहाँ पे था वो सामाजिक न्याय वाद वो भी एक दिन पहले हो गया वो शाम वाला सुबह हो गया उसी एक घंटे में कुछ बदल हो गया फिर ये ऑन हो गया फिर ये कैंसिल हो गया फिर सब घर पहुँच गया सब ऑन है क्या? ग्रीन है तो
आज के कार्यक्रम उद्यानिकी फसल हेतु बीमा राशि वितरण एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का राशि वितरण में आप सबका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने वाले हैं मध्य प्रदेश गान से। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि सब अपने स्थान ग्रहण करें ताकि गीत प्रारंभ किया जाए। मध्य प्रदेश गान। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता कायन संस्कृति यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। फल सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, चंबल की कल कल से गूंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंज अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्य मंत्री जी उद्यानिकी श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम के रूपरेखा पर 2 शब्द बोलने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आज किसानों के कल्याण के लिए रात दिन चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के किसान पुत्र और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आज मैं सभी किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनका तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे परिवहन और राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। हमारे उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव आदरणीय कल्पना श्रीवास्तव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अधिकारी और दूर दराज से आए मेरे इस मध्य प्रदेश की हृदय में बसने वाले सभी सम्मानित किसानों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में विराजमान हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत गहराई से देखा है और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जब से ये मध्य प्रदेश बना है तब से कई मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे। अगर वास्तव में किसानों के दर्द को, गरीबों के दर्द को अगर किसी ने नजदीकी से पहचाना है तो ऐसे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पहुंचाना है। जब से वो मध्य प्रदेश की उन्होंने बागडोर संभाली, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसानों के किसी भी कल्याण की बात हो, किसी भी योजना की बात हो,
या किसानों के दुख दर्द की बात हो, अगर किसानों पर कोई विपदा आई है तो मैंने जीवन में ये देखा है कि मुख्यमंत्री जी सवेरे किसान भी खेत पे नहीं पहुंच पाता है जब तक वो अपना हेलीकॉप्टर लेके आपदा के समय खेतों में पहुंचते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये भी आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सबके साथ सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा किसान फसल बीमा की योजना के तहत 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। कैसे भी खराब समय में आज आप सब समझ रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण फैला हुआ है, कई सरकारें तो इस संक्रमण के वजह से, आर्थिक स्थिति के वजह से घुटने टेक चुकी हैं। हम मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे संक्रमण के समय आपने हर प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ आप जिस तरह से खड़े नजर आ रहे हैं, वास्तव में अगर प्रदेश का और जन जन का नेता हो तो माननीय शिवराज जी जैसा हो। जिस प्रकार से आज किसानों के लिए उद्यानिकी के क्षेत्र में जो मौसम रहित फसलों के लिए जो बीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कराया था 2019-20 का, 2019-20 की राशि हमारे उद्यानिकी के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि वो किसान है, इसलिए वो दर्द को समझते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के 1,71,223 किसानों को 100 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि आज यहां से डालेंगे। ये बहुत बड़े प्रसन्नता की बात है। और किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे चल के हम 1,50,000 किसानों को भी इस बीमा का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि किसानों के मामले में कोई भी कोताही न बरती जाए, इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं बार बार हृदय से अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। और साथ ही आप सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी अनुरोध करूंगा कि आपने किसानों के लिए बगैर मांगे बहुत कुछ दिया है। और मैं ये भी कहूंगा कि जब विभाग की वेबिनार हुई थी, केंद्र के कई मंत्री जुड़े थे और केंद्र के मंत्रियों ने भी स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयां मिली हैं, मध्य प्रदेश को जो तरक्की मिली है, उसकी जो श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। आज हम देश में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पे किसानों के मामले में खड़ा है, तो मुख्यमंत्री जी की अथक प्रयास, अथक मेहनत के वजह से खड़ा है। साथ ही उद्यानिकी के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया था और मुख्यमंत्री जी इस पर विचार भी कर रहे हैं। मेरा उनसे किसानों के इस कार्यक्रम में ये भी अनुरोध है कि सबसे ज्यादा दिक्कत उद्यानिकी की फसलों करने वाले किसानों को रहती है, क्योंकि 12 महीने वो जब फसल करते हैं तो कई बार आवारा पशु जंगली जानवरों के वजह से फसलों को आवारा पशु जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बहुत कुछ दिया और निश्चित रूप से देंगे। किसानों के मामले में आपका बड़ा विशाल हृदय है कि किसानों के लिए आप मने नहीं करते। हम विभाग रोड मैप एक तैयार कर रहा है कि किसानों के छोटे छोटे किसानों के लिए घटक के समूह के रूप में उनके खेतों के लिए चैन फेंसिंग पे अनुदान देने की कृपा करेंगे। तो निश्चित रूप से किसानों के ये हित की बात होगी। चैन फेंसिंग होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाए किसान अगर आवश्यकता है तो। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अबे नहीं, थोड़े समय बाद आप इसको जरूर विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री जी राजस्व श्री गोविंद सिंह जी राजपूत को कार्यक्रम की परिकल्पना एवं परिचय हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय उद्यान की राज्य मंत्री जी, समस्त अधिकारीगण और समस्त हमारे किसान भाइयों। बुंदेलखंड में कहावत है, जेके पाँव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पराई। ये कहावत आज इसलिए चरितार्थ होती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर चीज का न केवल अनुभव किया, बल्कि गांव में वो स्वयं पैदा हुए और गांव से लेकर शहर तक एक एक चीज का बारी बारी से अनुभव के साथ यहां तक पहुंचे। मैं जब दूसरी सरकार में मंत्री था, तब भी मैं कहने में हिचकता नहीं था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही वो मुख्यमंत्री हैं, वो नेता हैं जो किसानों के दर्द को दिल से समझते हैं। आज ये छोटा कदम नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान किया कि 6,000 के बाद 6,000 केंद्र सरकार और आदरणीय मोदी जी आपको किसान सम्मान निधि के रूप में देते हैं, लेकिन उसके आगे 4,000 रुपया और बढ़ाकर जिस दिन किसान सम्मान निधि 10,000 आपकी जेब में जाएगी, उस दिन आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में किसान का सम्मान कितना जरूरी था। किसी भी सरकार ने किसान का उपयोग तो किया, पर किसान के सम्मान के नाम पर उसको 2 रुपया उससे खाते में नहीं डाले। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक किसान कल्याण योजना के माध्यम से आपकी राशि 10,000 हो रही है और इससे करीब 80 लाख किसानों का पंजीयन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में था। 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अब लाभ मिलेगा और थोड़ा बहुत नहीं, 3,200 करोड़ रुपया का सरकार का अतिरिक्त व्यय इसमें आएगा। लेकिन मैंने देखा मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ये बात नहीं कही कि पैसा हमारे खजाने में नहीं है। किसानों की बात आई, गरीबों की बात आई, महिलाओं की बात आई, बच्चों की बात आई, वृद्धों की बात आई। आज मध्य प्रदेश का नाम बड़े फख्र के साथ पूरे देश में लिया जाता है। वो योजनाएं जो दिल को छू लेती हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे हमारे वृद्धों की तीर्थ यात्रा योजना हो, चाहे महिलाओं हमारी बहनों की शादी की योजना हो, ये बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा पूरे देश के कई प्रदेशों में की जाती है। मुझे नाज है हमारे मुख्यमंत्री पर और उनकी सोच पर। मैं पुनः सारे किसान भाइयों की तरफ से, हमारे राजस्व मंत्रालय की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ही योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की आम जनता को, किसानों, गरीबों को, आम लोगों को मिलता रहे और हमारा प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश बने। इसी कल्पना के साथ आप यहां पधारे। सारे किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्यगण एवं किसान साथियों को ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लाखों किसान एवं नागरिक हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सीधे जुड़े हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वर्ष 2019 की फसल बीमा योजना का दावा राशि वितरण सिंगल क्लिक से करने का अनुरोध करती हूं। उद्यानिकी फसलों के लिए ये बीमा राशि योजना 2016 से लागू है। आज करीब 1,72,000 किसानों को लगभग 100 करोड़ राशि का वितरण किया गया है और राशि की गणना जारी है और करीब 2 लाख और किसानों को इससे लाभान्वित होने की उम्मीद है।
धन्यवाद सर। सर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में प्रत्येक जिले से 7 किसान जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधिगण के साथ NIC VC कक्ष से सीधा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस प्रोग्राम के बाद इनका समारोह पूर्वक राशि वितरण का भी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वह राजस्व विभाग के नवीन ऐप सीमांक का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों को उनकी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी एक ऐप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा GIS आधारित सीमांक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के मेन स्क्रीन में 4 प्रकार के मानचित्रों जैसे डाक कैनवास, स्ट्रीट मैप, टोपोग्राफिक मैप और उपग्रह मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है। यह सीमांक ऐप हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करता है। आइए हम अपने किसान भाई से जानते हैं कि सीमांक ऐप वास्तव में कैसे कार्य करता है। यदि मुझे किसी जिले, तहसील या ग्राम पंचायत अथवा गांव की जमीन से संबंधित कोई जानकारी हासिल करना है तो सीमांक ऐप के द्वारा बड़े आसानी से हासिल कर सकता हूं। इस सीमांक ऐप की एक विशेषता और है लाइव माप। मैं लाइव माप की सहायता से इसका क्षेत्रफल और इसकी लोकेशन बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। अब इस सीमांक ऐप की सहायता से मेरे जैसे कोई भी किसान भाई जमीन से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सर ये वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी ऐप है और आज बहुत सारे किसान हमारे साथ जो उपस्थित हैं उनके मोबाइल पर भी इसको डाउनलोड करके इसका उपयोग के संबंध में हमने जानकारी दिया है। सर अब हम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह CM किसान कल्याण योजना के तहत 1,75,000 किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से योजना की राशि हस्तांतरित करें। इस योजना के तहत कल भी करीब 5,70,000 किसानों को राशि जारी की गई है। उम्मीद है कि 77 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगी और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। सर अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे संवाद के लिए हमारे साथ जिले से कृषक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले क्रम में हमारे साथ है भोपाल जिले के ग्राम परवलिया सड़क के कृषक राधेश्याम मेहर जी। राधेश्याम मेहर जी CM किसान कल्याण योजना के हितग्राही हैं। राधेश्याम जी राम राम। जय सिया राम सर जी। अरे जय सिया राम, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर? अरे आप बढ़िया है तो मैं बढ़िया हूँ। चलो भगवान की दया ऐसी बनी रहे। आपके चेहरे की खुशी मेरी जिंदगी को सफल कर देती है। क्या हाल है गाँव में राधेश्याम जी? सब बढ़िया हाल है सर। अच्छा कितनी जमीन है आपके पास? सर 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ में क्या क्या बोते हैं? गेहूं और सोयाबीन बोते हैं सर। गेहूं और सोयाबीन जी। आज मैं आपसे किसान कल्याण योजना के बारे में पूछ रहा हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने तय किया था किसान सम्मान निधि 6,000 जी। अब वो छोटे किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई। तो मेरे मन में आया कि मामा 4,000 और जोड़ दे रे तो कुल 10 हो जाए साल भर में। तो बताओ ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी सर। सबको बढ़िया मेरे लगी? मान से आप ये सबको बढ़िया है।
देखो छोटी छोटी चीजें हैं। अचानक जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं है, फसल तो 2 ही बार बिक रही है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार, एक रबी की एक खरीफ की। जरूरत पड़ गई तो कहां से पैसा लाए? अब इसमें यह फायदा हो जाएगा कि 3 बार तो डालेंगे प्रधानमंत्री जी 2-2 हजार और 2 बार डालेगा मामा, तो 5 बार 2-2 हजार आएंगे। तो जरूरत पे जो जरूरत के काम है वो हो जाएंगे, इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपकी जमीन की ऋण पुस्तिका राधेश्याम जी आपके पास है? जी साहब। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है आपको सरकार की? मेरे को शासन द्वारा पशु शेड खेत पे बनवाया पशु के लिए, वो योजना का लाभ मिला। छोटे भाई को कूप खनन का निर्माण करवाया पंचायत द्वारा। बहन भी मेरे पास रहती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री में ऋण लेकर के मकान बनाया। बहुत अच्छे। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं राधेश्याम जी, आजकल कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये किसान बिल किसान विरोधी है, किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। अच्छा, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि काय का किसान विरोध है। अरे भैया, किसान अपनी फसल चाहे तो मंडी में बेचे, मंडी थोड़ी बंद कर रहे हैं कोई, समर्थन मूल्य बंद होने का सवाल ही नहीं है। और चाहे वो और कोई अगर हमें अच्छी कीमत पर दे और घर आ गया लेने कि मैं भैया तुम्हारा सोयाबीन 4000 खरीदूंगा और मेरा और आपका सौदा, व्यापारी का सौदा पट गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें दिक्कत क्या है, कहां किसान विरोध है? आपको पता है ये किसान, प्रधानमंत्री जी ने जो किसान बिल पास किए हैं किसानों के कल्याण के लिए, राधेश्याम जी? जी मालूम है सर। तो ये किसान विरोधी है कि किसानों के समर्थन में है? समर्थन में है सर। समर्थन में है, अपना माल खुद स्वयं। हाँ। अब देखो भैया, बेमतलब की चीख पुकार मचाए हैं, किसान विरोधी किसान विरोधी। अब राधेश्याम जी भी ये कह रहे हैं इन बिलों के बारे में मैं और एक बात करूंगा। अरे राधेश्याम जी, और क्या लगता है कि सरकार को और क्या करना चाहिए? सरकार को सब मजदूर वर्ग, किसानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हित की बात सोच रही है और सोचती रहेगी। फिर भी दिल की कोई बात हो तो बता दो आप तो राधेश्याम जी। दिल की बात तो आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। चलिए, आपका आशीर्वाद ही बना रहेगा। तो बोले राधे कृष्ण भगवान की। अगले हमारे साथ अब भोपाल जिले के ही एक और हितग्राही फसल बीमा योजना के जो हितग्राही है श्री भव सिंह राजपूत जी मौजूद है। भव सिंह राजपूत जी। भव सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। ठीक ठाक है। आज दिल से बताना, दिल से बताना, ऊपर ऊपर मत कहना। प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर जो काम किसानों के लिए कर रही है उससे आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? बहुत ज्यादा संतुष्ट है सर। मेरी कसम? मेरी कसम सर, आपकी पहले 100 बहुत खाते थे अपन गाँव, फलाने की 100 कही है बोले। आजकल तो थोड़ा मामला बदल गया है, माहौल बदल गया है। ये कैसी लगी आपको किसान कल्याण योजना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। किसानों को फायदा होगा इससे? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे विरोधी तो कह रहे हैं कहां का झुंझुना पकड़ा दिया, बोले 4000 का। ठीक है ये? अब उसको कुछ बहाना नहीं मिल रहा, सब यही करेंगे वो। अच्छा, तो बहानेबाजी कर रहे हैं। आपको खेती में और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? अभी मुझे ये क्या बोलते हैं, ये मिला अभी फसल बीमा मिला मुझे। फसल बीमा योजना का आया पैसा आपके खाते में? जी बिल्कुल आ गया। कितना आया? 31,940 रुपए। 31,940 रुपया। देखो 3 लाख 2 लाख 31,000 ये भी मिले, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो गई। 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया ऐसी खबर आई। अब अगली बार पूरी योजना बदल डालूंगा मैं, ताकि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो। जी।
बाकी और आपके दिल में कोई बात हो तो कहो। सब आप कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहने को जी जी, खुश रहें आप, मुस्कुराते रहें जी। और मूछे हो तो आपके जैसी हो जी। अब हमारे साथ जुड़ेंगे जिला शहडोल गोहबरू से श्री अरुण पाल सिंह गोंड जी। ये भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितग्राही हैं। अरुण पाल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। कौन से गांव के हैं आप? जी, मैं ग्राम गुड़ारू का हूँ सर जी। अच्छा अच्छा, परिवार में ग्राम कौन? गुड़ारू, पोस्ट पहलवा, थाना तहसील गोपारू, जिला अच्छा, शहडोल। जिला शहडोल के। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चियां रही, शादी कर दिए हैं, एक बच्चा है अभी। बेटा क्या कर रहा है? मिसेज। बेटा क्या कर रहा है अभी? बेटा पढ़ता है अभी। कौन सी क्लास में? 10वीं में। 10वीं में। आपके पास जमीन कितनी है? सम्मिलित में है 4.5 हेक्टर। 4.5 हेक्टर? जी। सम्मिलित परिवार है, कितने भाई? 2 भाई हैं। 2 भाई में? हम 2 भाई हैं जी। बस भैया, ये मेरा कहना था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना जी, है ना। अच्छा, अभी तो स्कूल बंद है सर जी। अच्छा, जमीन अपनी सिंचित है कि असंचित है? कुछ सिंचित है, करीब 2 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ कैसे सिंचाई करते हैं? कैसे सिंचाई करते हैं? एक कपिल धारा मिला था। कपिल धारा के कुएं से। फसल कौन कौन सी होती है? एक गेहूं, धान, राहर, कोदो। इस बार कैसी हुई अभी राहर कोदो वगैरह? राहर कोदो ठीक है सर जी इस बार। ठीक है। और धान भी ठीक है। धान भी ठीक है। धान भी ठीक है। शहडोल में पानी कैसा गिरा है? पानी ठीक गिरा सर जी इसमें। अच्छा हो गया, अच्छी हो गई पहले बीच में तो हाँ, बरसात अच्छी हो गई, फसल अच्छी है। चल, आपको खसरा खतौनी की नकल मिली है कि नहीं मिली? जी, जरूरत पड़ती है तो लोग सेवा से ले लेते हैं। तो आसानी से मिल जाती है, चक्कर काटने पड़ते हैं? जी जी, नहीं, एक दिन में मिल जाती है। मिल जाती है। आपने केसीसी कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड? जी जी। उस पर लोन लिया है आपने? जी, लोन लिया था सर। उस लोन को लेने में भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मिल गया। आसानी से मिल गया। तो लेके आप वापस भी कर देते हैं? हाँ, वापस भी कर दिए सर। और ब्याज कितना लगता है? अच्छा, बताओ, पहले आप बताओ। ब्याज तो 0% में लिए थे कोऑपरेटिव बैंक से। अच्छा अच्छा जी। तो ये अच्छा ना कि 0% ब्याज पे लो, वापस करो, फिर ले लो। जी, अब खरीफ फसल में लेने वाले थे तो आप 4,000 दे रहे हैं तो शायद लेना ना पड़े अभी। ये 4,000 बड़े काम की। अब उद्योगपति और करोड़पति क्या जाने कि 4,000 का मतलब क्या है। वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। अरे गरीब किसान से पूछो, जब जरूरत पड़ जाती है तो 4,000 कितना काम आता है। तो इस योजना से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं सर जी। चलिए, आपको बहुत। और ऐसे समय में ये दिया जा रहा है कि बिल्कुल तुरंत इसका उपयोग किया जा सकता है खाद बीज में। नहीं, आप उपयोग करें और खुश रहें, और सबको भी गांव में मेरी राम राम कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ेंगे जिला देवास से श्री विजेंद्र सिंह डांगी। ये हॉर्टिकल्चर कृषक हैं। विजेंद्र भैया, राम राम। राम राम। राम। क्या, कौन सी फसल करते हो आप उद्यान की, हॉर्टिकल्चर की? लहसुन की करते हैं। लहसुन? जी, लहसुन। लहसुन में 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ में 10,000 रुपये। 10,000? और लगभग कितने का बिक जाता है जब फसल ठीक ठाक आ जाए तो? ठीक ठाक ये कम से कम 300 कुंटल हो जाता है अपने को। अच्छा, 300 कुंटल 3 एकड़ में। 3 एकड़ में। और रेट पे रहता होगा कि कितना फायदा होगा या? हाँ, रेट पे रहता है वो। आज कुछ चल रहा है तो उस हिसाब से मिल जाता है। 3 लाख रुपये अपने को मिल जाता है बाद में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ
जी कि ये कृषि बिल में प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था और की है। उन्होंने ये किया है कि किसान चाहे तो फसल बोते समय अगर कोई से करार हो जाता और वो तय करता है कि मैं लहसुन के इतने 1000 रुपया कुंटल दूंगा, पहले से ही बोते समय पता चल जाए और आपकी और व्यापारी की पट जाए। अगर कहा कि 10,000 रुपया कुंटल दूंगा व्यापारी ने, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, और आपको लगे कि 10,000 ठीक है, एक कुंटल के अगर मैं बोता हूं तो खाद में बीज में इतना खर्चा लगता है और पहले ही बोते समय पता कि इतने रुपया मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और हम तो समर्थन करते हैं इसका। इसमें कोई बुराई तो नहीं है? कुछ भी बुराई नहीं, और जो भी कर रहे हो हमारे हित के लिए कर रहे हो, किसान के हित के लिए कर रहे हो आप, और बहुत खुशी मिलती है। तो किसान बिल में ये दूसरा प्रावधान है कि भाई जहां चाहो, अगर कोई व्यापारी आया, कोई कंपनी आई और उसने कह दिया कि मैं सोयाबीन 5,000 रुपया कुंटल लूंगा आपका, वो भैया तो दाल भात में मूलचंद काय को बन रहे भैया? किसान को पटेगा तो करेगा, नहीं पटेगा तो नहीं करेगा, जबरदस्ती तो है ही नहीं कोई। और अगर वो खाद बीज की व्यवस्था कर देता है, उन्नत बीज खाद की पहले से तय करके कि भैया जब फसल हो, चाहे केला हो, चाहे लहसुन हो, चाहे पत्ती है, लेकिन कुछ लोग इसी पे हंगामा मचा रहे हैं। अब ये आज निवेदन था माननीय आपसे। हाँ, आज जो फसल बीमा योजना का, अच्छा क्या बोले आपने? निवेदन था आपसे कि 18-19 का जो खरीफ का बीमा, वो हमारा गांव का नाम छूट गया, मुल्ला दांगी का। अच्छा अच्छा, वो इस कारण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और बाकी सब दूर मिल गया बीमा। हॉर्टिकल्चर का मिल गया, और हार्टिकल्चर का तो मिल गया, लेकिन खरीफ का 18-19 का बीमा हमें नहीं मिला उसका। 18 हमारा गाँव का नाम हार्टिकल्चर का आपको भी हार्टिकल्चर का मिल गया? हार्टिकल्चर का तो आ गया। कितना आ गया? 1,02,000 का आ गया। 1,02,213 रुपये। 1,02,000 का मिला है। अभी 18 में और 19 का जो था आपने बताया, हाँ, तो उसको फिर से एक बार चेक कराएंगे। एक बड़ी बात यह है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन पूर्व सरकार ने तो 18-19 का प्रीमियम ही जमा नहीं किया था भैया। मैंने बन के तत्काल प्रीमियम जमा किया, तो जिनको मिला उनको भी इसलिए कि हमने प्रीमियम जमा किया। अब इसको मैं चेक करा, हमारा गांव ही छूट गया उसमें। हाँ, उसका मैं चेक करवा, हमारा गांव ही छूट गया, मुल्ला दांगी। ठीक है। और अभी मैं जब चर्चा करूंगा तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक ऐसी फसल बीमा योजना बनाओ यार कि कंपनियों के भरोसे ही मत रहो। सरकारी कंपनी बनू ले तो ये छूटा छूटी का भी चक्कर खत्म हो जाए। अच्छा माननीय, एक निवेदन था आपसे एक और। हाँ, ये काली सिंध जो नदी है, वहां से 100 गांव इधर लगते हैं, 100 गांव इधर लगते हैं, उसको पुलिया अगर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पुलिया बन जाए भूतेश्वर और पिपरावा। ये जरा कल्पना जी नोट करवा लो, पुलिया का मामला संबंधित विभाग को भेज देंगे हम। ठीक है भैया। हाँ, भूतेश्वर का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे दौरे भी हैं। धन्यवाद डांगी जी, धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ। मेरे साथ यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व और परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे उद्यानिकी मंत्री और मेरे साथ राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सामने मुझे मोहन यादव, राम खिलावन पटेल तो दिख रहे हैं, बाकी अलग अलग जगह होंगे सब। मेरे सभी साथी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मैं अपनी बात की शुरुआत किसानों के बिल से ही करता हूं। कुछ लोग जबरदस्ती हंगामा मचा रहे हैं और यह जरूरी है कि बात साफ होनी चाहिए। देखो, नरेंद्र मोदी जी एक अद्भुत व्यक्ति है। आप बताओ, जिनकी जिंदगी में जनता के अलावा तो कोई और है नहीं, जनता के अलावा किसी और का सोचते नहीं। 14 में प्रधानमंत्री बने, फिर और उससे बड़ा बहुमत देके लोगों ने
फिर 19 में प्रधानमंत्री बनाए। अब उनके मन में कोई ऐसा स्वार्थ हो सकता है कि किसानों का अहित कर दें, कोई कंपनी का भला करने जाएं? नरेंद्र मोदी जी में जिद है, जुनून है, जज्बा है अपने देश को बनाने का और किसान और गरीबों का कल्याण करने का। यह मैं दिल से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं। मैंने मोदी जी के साथ कई वर्षों तक काम किया है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। हम साथ साथ काम करते थे। मैं उनका आदर करता था, वो मुझसे सीनियर, और गुजरात का नया मॉडल उन्होंने खड़ा कर दिया था। लेकिन तब मैं उनका आदर करता था। आज मैं उन पर श्रद्धा करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, क्योंकि जो जिद, जुनून और जज्बा नरेंद्र मोदी जी के दिल में है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वो अद्भुत है मेरे बहनों। वो किसानों के कल्याण की दीर्घकालीन नीतियां बनाते हैं। तात्कालिक लाभ की भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना बनाई, लेकिन उनके मन में जिद है कि किसान की आय दुगनी कैसे हो, और दुगनी करने के कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि उनमें से एक कदम है, लेकिन सबसे बड़ा कदम होगा कि कैसे सही दाम किसान को मिले। अब एक चीज थी भैया, अपने घर कोई फसल आई, सब्जी आई चाहे अनाज आया, और अपन मंडी लेके गए, मंडी में लाइन लगी है, उसके बाद बोली लग रही है, मेहनत कर करके मर गए रे और अपनी फसल उगाई, उनने लय दाने ऐसे ऐसे करके, और वो ला इतने में दे देना तो दे दे। अब हम तो ट्रैक्टर ट्राली भर कर पहुंच गए, अब वापिस कैसे आए, और किराया लगेगा, परेशानी होगी। तो आप बताओ, नीलामी होती कि नहीं होती फसल की? अरे जोर से बताओ, नीलामी होती कि नहीं? केवल नीलामी होती है। बताओ, उछाल के ले लो, कभी कम तोल लिया, कभी ज्यादा तोल लिया, कभी धक्का कर दी, कभी मुक्की कर दी। अरे भैया, मैंने भट्टा लगाया जा साल मेरे खेत में, मैं कह रहा हूं बैंगन, और बैंगन जब बिकने जाए मंडी में तो 8% कमीशन काट रहा है, 8%। बोलो कटे कि नहीं कटे? अब तुम कमीशन काट रहे हैं मन मांगा। अब अगर ये तय किया प्रधानमंत्री ने कि भैया मंडी में बेच रहा है तो मंडी में बेचो, मंडी पे बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, मंडियां बंद नहीं होगी, ये पीएम भी कह रहे हैं और मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह रहा है, बिल्कुल बंद नहीं होंगी, चलेंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाएंगे और सुविधाएं बेहतर करेंगे। लेकिन भैया, मेरे भटा अगर कोई मेरे खेत में ही खरीद ले जाए, अच्छे दाम दे रहा हो, तो बताओ कोई बुराई है क्या? आप मुझ पर दादागिरी क्यों कर रहे हैं कि तू तो विदिशा की मंडी में ही जाके बेच? नहीं बेचना मुझे, मुझे मेरे खेत में बेचना है। तो ये दादागिरी क्यों कि मंडी में ही जाके बेचे? हम अपना गेहूं, अपना चना, अपना मसूर, अपना बटरा, अपने फल, अपनी सब्जियां काय को घर नहीं बेच सकते? कोई घर ठीक दाम देगा तो घर बेचो। अब कई ऐसे एक्सपोर्टर आ गए आज के जमाने में कि जो सीधे अनाज खरीदते हैं और विदेश भेजते हैं। अब अपना बासमती चावल विदेश में जा रहा है, अमेरिका और कनाडा में। भैया, जो धान पैदा कर रहे हैं, मुझे बताओ एक बार, अगर मेरे घर पे कोई एक्सपोर्ट करने वाला आया और उसने कहा कि मैं 3,000 रुपया कुंटल दे रहा हूं और मुझे सौदा जम गया, तो मुझे बेचने देना चाहिए कि नहीं बेचने देना चाहिए? कह रहे नहीं, मंडी में ही जाके बिकेगा। क्यों बिकेगा साहब? अगर मेरा सौदा पट रहा, कोई एक्सपोर्टर खरीद रहा है, मैं घर पे बेचूंगा। अगर कोई खेत पे आके खरीद ले जा रहा है, मैं खेत में बेचूंगा। और यार, कोई ने अगर वेयर हाउस पे खरीदना शुरू कर दिया और वेयर हाउस पे अच्छा रेट दे रहा, तो मैं वेयर हाउस पे बेचूंगा। और कोई फैक्ट्री मिल मालिक बाहर अगर तुअर की दाल बना रहा है, चने की दाल बना रहा है,
और वो मेरे घर से ही खरीद के ले जा रहा है तुअर के रेडियो से 8,000 रुपया कुंटल। तो मैं काय को मंडी जाऊं भैया, ये बताओ, काय को मंडी जाऊं? नहीं जाऊंगा, मैं वहीं बेचूंगा। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं मंडी में ही बेचो, मंडी के बाहर मत बेचो, मंडी में के बाहर बेचा तो लूट लेगा। अरे कैसे लूट लेगा? इसमें बिल में प्रावधान किया है, और प्रावधान यह किया है कि एक दिन में जितने की फसल वो खरीदेगा उतना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ताकि खाके नहीं भग जाए और उस मनी में से पैसा दे दिया जाए। एक दिन के अंदर भुगतान होगा, अधिकतम किया 3 दिन, इसलिए कि अगर आरटीजीएस और बाकी किया तो कई बार बैंक में आने में। अब कोई बाहर खरीदता तो कोई नुकसान है क्या? आज दिल से यहां और वहां पूरे प्रदेश को मुझे सुन रहे हैं किसान, बताओ भाइयों कोई दिक्कत है क्या? अरे मंडी में लो, मंडी में बेचो, घर दे दे कोई घर बेचो। इस बिल में यही प्रावधान है। एक दूसरी बात जहां में जा कही है, जो मैंने बीच में चर्चा में थोड़ी बताई थी, कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी आ जाए कि हम भैया आप लगा लो लहसुन, हम इतने रुपया कुंटल लहसुन लेंगे या अनाज लेंगे या सब्जी लेंगे या फल लेंगे, और जब हम बोनी कर रहे हैं, अब रबी की बोनी अपनी अक्टूबर नवंबर में अपन करते हैं, और पहले दिन मुझे रेट पता चल रहा है कि आज मैं बोल रहा हूं, आज तो हम जुआ खेलते हैं, जुआई जैसा है ना, कि बो दिया तब रेट 8,000 और फसल पक के आई तो कहने लगी 6,000। जब किसान के पास आई तो सस्ती, और जब बड़े आदमी के गोदाम में चली गई तो महंगी। मेहनत करके क्या मर गए, हमारी मजदूरी नहीं निकली, और वहां ने खरीद के धर ली तो बाकी तिजोरी भर गई। ये जुआ है। अगर इसमें प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि पहले दिन बोते समय अगर कोई आ गया और उसने कहा मैं इतना रेट दूंगा तुम्हें 8,000, और हमने हिसाब लगा लिया इतने का बीज, इतने का खाद, इतनी मजदूरी, इतने बचेंगे, और हमने करार कर लिया कि ठीक है भैया दी 8,000 में, तो कोई बुराई है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है। और बदले में अगर वो कहता है कि भैया दवाई के पैसा खाद के बीज के चाहिए तुझे, अभी ले ले कुछ, तो इसमें कोई बुराई है क्या? और इसमें इस बात का भी प्रावधान है कि कीमत कम हो गई, अगर 8,000 की बाजार में 6,000, तो फिर वो व्यापारी या कंपनी वाला 8,000 में ही खरीदेगा, वो कम कीमत में नहीं खरीद सकता। जो किसान से तय है उसी पे खरीदेगा, फिर वो नीचे नहीं आ सकता। लेकिन एक बात का प्रावधान और है कि अगर समझौता करते समय किसान ने ये लिख दिया कि भैया ज्यादा बढ़ गई तो मैं समझौते से बाहर निकल के जहां ज्यादा मिलेगा वहां बेचूंगा, तो वो बाहर निकल के ज्यादा में बेच सकता है। अब दिल पे हाथ रख के मोहे बताओ भैया तुम, कोई बुराई है क्या? बेमतलब हंगामा, प्रधानमंत्री कंपनी का फायदा करवा रहा है। अच्छा एक चीज और है, तीसरा बिल। तीसरे बिल में कौन सी बात है? तीसरे बिल में यह है कि अभी आलू, प्याज, लहसुन सरकार की दादागिरी थी, इतने से ज्यादा नहीं रखेगा कोई व्यापारी, 50 कुंटल से ज्यादा नहीं हो, नहीं तो छापा मार देंगे, स्टॉक जब्त कर लेंगे। अब यह प्रावधान कर दिया कि कोई स्टॉक किसी में नहीं, जितना रखना हो रखो। अब जब ज्यादा खरीदेंगे तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मांग आपूर्ति, खरीदारी खूब होगी तो कीमत बढ़ेगी, नहीं होगी तो कीमत कम रहेगी, और मर्जी हमारी, हम बेचे चाहे नहीं बेचे। तो इस स्टॉक की जो सीमा थी, लिमिट थी, उसको खत्म कर दिया। कहा जितना चाहो कोई व्यापारी खरीदे, कोई कंपनी खरीदे। बताओ इसमें कोई किसानों को नुकसान है क्या? अब काहे को हंगामा बरसा रहे हो भैया? मैं मध्य प्रदेश में बैठे मुझसे जुड़े हुए लाखों किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री ने जो 3 बिल किसानों के हित में लाए हैं, उनका दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोल के समर्थन करो और कह दो कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े। तैयार हो सब? सामने जहां जहां मुझे सुन रहे उठाओ दो याद, बांधो दो मुट्ठी और बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब कांग्रेसियों के कछू बचो तो है नहीं। 1992 में घटना हुई, भोपाल में बड़ी अशांति थी,
और जरा में 70 दुकानों के बंद हो जाते थे, अरे गड़बड़ हो गई तो फट 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 पर शटर। एक दिन हम भारत टाकीज में पिक्चर देखने गए, बीच में कोई चिल्ला दिया चल गई तो भगदड़ मच गई, चल गई। निकल के लोग चिल्लाए चल गई, तो जो सामने जा रहे थे वे भी दौड़ पड़े, चल गई। उनने भी दौड़ लगाई, तो लोग पूछे दौड़ काय को रहे, अरे कहने लगे चल गई। तो जो पूछ रहे थे वे भी भगन लगे, चल गई। अब समझ में नहीं आई, पुलिस परेशान कि चल का गई। बाद में जो दौड़े थे उन्हें पकड़े के बता भाग क्यों रहे, चल का गई। बोले हमें पता नहीं, जे कह रहे थे चल गई। उनसे पूछे तो उनके जे कह रहे थे चल गई। जब ये इस बात पे गए कि सबसे पहले कौन ने कही थी चल गई, उसको पकड़ा तो उसने कहा मेरी खोटी अठन्नी चल गई थी, मैंने तो बात कही थी। चल गई, किसान विरोधी है। अरे जरा तो शर्म करो यार। मोदी बेचारे कर करके मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हैं मोदी विरोधी है किसान का। लाए थे कभी और दूसरे किसान सम्मान निधि? हाँ अटल जी और मोदी। हाँ अटल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। और इसलिए आज मैं जो बात कह रहा हूं, कुछ लोगों की आदत है झूठ बोलना। कर्जा माफी पे झूठ बोले पहले। ईमानदारी से बताओ भैया क्या कही थी कर्जा माफी में? 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ कही थी कि नहीं कही? और फिर लीले रंग गुलाबी रंग के फार्म भर दे और फिर कह दे कि अल्पकालीन सहकारी कर्जा माफ। अल्पकालीन क्यों भैया? तुमने पहले दीर्घकालीन की कसम खाई थी कि जो नहीं करें हम। बेवकूफ बना रहे हैं हमें। और फिर वहां में तारीख लगा दी 31 मार्च तक का, तो 31 दिसंबर तक वालों ने कहा बाहर झोंकी थी, जा बता दो तुम। लाखों काट दिए अल्पकालीन में, लाखों काट दिए 31 मार्च कट ऑफ डेट। फिर एक बैंक से ज्यादा लिया तो बोले नहीं दें, तो लाखों बाह में कट गए। फिर कहते जो चालू खाते वाले उन्हें नहीं दें तो लाखों बाह में कट गए। फिर कहने कर दिया कि 2 लाख से ज्यादा लिया उनका बिल्कुल नहीं करें तो लाखों बाह में कट गए। तो बच्चे कितने जा बता दो मुझे। खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई, और भाई लटका के घूम रहे कर दिया। भैया जब मैंने हिसाब लगाओ तो कितना माफ करो पता है? कुल मिला के 6000 करोड़ को। और 6000 करोड़ में से भी बैंकों के नहीं दे पूरे। बैंक का मामा के पीछे घूम रहे हैं, मामा दे दो, माने बांट दे, तुम दे दो, माने प्रमाण पत्र बांट दे। 1500 करोड़ रुपया अरविंद भदौरिया भी कहीं जुड़े होंगे, सहकारी बैंकों को नुकसान हुआ वो नहीं भरा। और 800 करोड़ रुपया बैंकों की हालत ठीक करने मैंने अभी नरसों के दिन भरवाया है। कुछ तो भी कह देना, कभी किसान बिल फलाने, कभी अच्छा हम कह रहे हैं कह लगे झूठ बोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो उजागर करने का हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात करी फसल बीमा योजना का प्रीमियम। अरे भाई क्यों जमा नहीं किया तुमने बताओ? 2200 करोड़ आते ही मैंने जमा किया, और उसके बाद फिर जमा किया लगभग 2100 करोड़ रुपया। और जितने की कर्जा माफी नहीं करी उससे 1.5 गुना तो हमने फसल बीमा योजना में किसानों के खाते में डाल दिया। और तीसरी बात राहत की राशि। अब कहीं जाना माना तो है नहीं, पर की साल फसल खराब हुई तो 5000 करोड़ रुपया राहत की राशि बनी थी। 5000 करोड़ मिले किसानों को। कुछ बताओ? कह लगे 25% देंगे, पहले तो लिखा ही नहीं। अच्छा पहले लोगों ने कह भी देखी जो का दे यार, तो काय को सर्वे मरवे छोड़ो छाड़ो। 5000 करोड़ रुपया उसके आपने मार दिए। 0% ब्याज पे आपने कर्जा बंद कर दिया, उनकी राशि भरना आपने बंद करवा दी। अब यह अन्याय है कि नहीं? संबल का लाभ नहीं दिया। संबल कौन के लिए? 2.5 एकड़ तक का किसान भी संबल में आता है। और संबल का मतलब अब फिर चालू कर दी मैंने। बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करेंगे, मेधावी होंगे तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करेंगे तो मामा फीस भरवाएगा। किसान के बेटा बेटियों की भी चिंता मत करना, ये संबल में प्रावधान। प्रसूति सहायता का प्रावधान संबल में 16,000 का।
एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 कफन और अंतिम संस्कार के इंतजाम के लिए। ये सब संबल योजना बंद कर दी तो आधे तो किसान ही निपट गया संबल में। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं, ऐसी कई तरह की चीजें, लेकिन आते ही ये बात सही कही गोविंद जी ने या भारत सिंह ने कि कड़की तो है भैया, दो मत नहीं है, क्योंकि कोरोना ने मार दी अर्थव्यवस्था, पैसा भी कम आ रहा हो, टैक्स भी उतना नहीं मिल रहा, रेलें खाली जा रही है, बसें खाली जा रही है, सावधानी भी जरूरी है। तो कड़की में तो है हम, लेकिन हमने तय किया कि मैं रोऊंगा नहीं, चाहे उधार लेके भी लाके भी देना पड़े तो दूंगा। और जब फसल खराब हुई है तो राहत की राशि भी देंगे, चिंता मत करना, मैं नहीं कटने दूंगा, चाहे कछू हो जाए। फसल बीमा योजना का पैसा भी देंगे, 0% ब्याज पे कर्जा भी देंगे, नए क्रेडिट कार्ड बांटे जो रह गए थे किसान, और केवल किसान नहीं, दूध उत्पादन करने वाले भाई बहन भी, मछुआरे भाई बहन भी, उनको भी हमने क्रेडिट कार्ड बना के दिए, 0% पे कर्जा मिलेगा, ब्याज हम चुकाएंगे, क्योंकि खेती को फायदे का धंधा बनाना है। उसके बाद एक योजना बनाई नरेंद्र मोदी जी ने, मैं सच कहता हूं, गरीबों और किसानों के भगवान जैसे हैं आज नरेंद्र मोदी जी, जितनी चिंता से काम कर रहे हैं। और हमने तय किया कि 6 में 4 जुड़ जाए तो और मजा आ जाए, तो इसलिए हमने 10 कर दी, 4 और जोड़ दिए। और ये तो ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत है, मामा कड़की में है, आगे और देखेंगे यार, अभी तो योजना शुरू हुई है। लेकिन अब उसी में परेशान है कि ये कहां से कर रहा है, कहां से कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब हम कर रहे हैं, तकलीफ दूसरों में हो रही है। देखो भैया, अपन तो चौथी बार हो गए रे, अपनी लालसा आकांक्षा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी लकीर खींचूंगा किसान कल्याण की कि आने वाले कभी मिटाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अपन को तो भैया अपनी जिंदगी सफल करनी है, और वो सफल होगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाके, आपकी जिंदगी बदल के। तो अपन तो आपकी जिंदगी बदलने के काम में लगे हैं। उसमें कई काम और सोचे हैं, 1 2 3 4 चीजें और आई, आज बाहर भी मेरे दौर आए। एक तो भैया जब फसल बीमा योजना, मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, उनसे चर्चा करके, और अपन तो जा सोच रहे हैं कंपनी में अपनी छोड़ो रहे, अपनी कंपनी बना लें, अपन सरकारी कंपनी। जब नुकसान हो जाए देखो और तय कर दो, 25% हो तो इतो दें, 50 भाव तो इतो दें, 75 भाव तो इतो दें, 100 हो तो उतने दें, आधी तुरंत नुकसान पे दे दो, आधी आंकलन करके देख लो, खेल खत्म। काय की कंपनी फंपनी, सही बात है कि नहीं बता। तो प्रधानमंत्री जी से अनुमति लेके इस दिशा में भी मुझे लग रहा है कुछ करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो कंपनी खेल खेलती रहती है। अब आज आप बताओ, कोई कंपनी घाटे में करेगा बीमा यार, बताओ। अगर प्रीमियम लेंगे वो 4,000 करोड़ तो देंगे, वो 3,004 थोड़ी दें। तो भैया आप 2 लगेंगे, हम 2 देंगे, और 10 लगेंगे, हम 10 देंगे, हम ही दें, नहीं काय की कंपनी फंपनी पे। तो सहमत हो कि नहीं जा सब लोग? अरे भैया स्क्रीन पे जो दिखा रहा है वो भी सहमत हो कि नहीं रे? अपन तो मिलजुल के बना है भैया योजना। एक विचार हमारे दिमाग में जो आओ, दूसरी एक चीज और करना पड़े अपन, अलग अलग सब्सिडियां, पाली हाउस की, ग्रीन हाउस की, नेट हाउस की, खेत तालाब की, और तालाब खुद गाओ फिर भटकत फिरो, अनुदान दे दो, सब्सिडी दे दो, और भाई में खेल हो जाए। सही बात है कि नहीं? भाई में खेल हो जाए, कोई ग्रीन हाउस की खा ले, कोई पाली हाउस की खा ले। आप बताओ, अगर एक काम अगर अपन करें, मेरे मंत्री भी बैठे, सबरी सब्सिडी अपन जोड़ लें
और तय कर लें कि भैया हमको कोई दुकानदार व्यापारी को नहीं देना, हमें तो सीधे किसान के खाते में बांट के डाल दें। अब वो खरीदे पाली हाउस, वो खरीदे ग्रीन हाउस, वो खोदे तला। तुम कौन हो तो यार दाल भात में मूसल चन के सब्सिडी खा गए। अच्छा कहां देखत फिरो भैया, तो सही बात है कि नहीं जा? तो प्रधानमंत्री जी से बात करके जितनी सब्सिडी है सब भैया खाते में डालो और किसान खरीदे। और एक बात और सोच रहे प्रधानमंत्री जी, खाद में भी बड़ा खेल होता है। कंपनियां सब्सिडी लेती हैं, कंपनियां यूरिया, डीएपी। तो मैं तो आप सहमत हो तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कंपनी छोड़ो, किसान के खाते में नगद डाल दो और वो बाजार में जाके जे भाव मिले खाद खरीदे। खेल खत्म। सही है कि नहीं बताओ? ये सब्सिडी खाने का खेल खत्म करना है मुझे किसी भी हालत में। और इसलिए थोड़ा कोविड कम हुआ तो फिर किसानों की पंचायत होगी और सब मिलकर फैसला करेंगे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, उस दिशा में अपन आगे बढ़ेंगे। एक बात और बताऊं, अभी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ का फंड रखा है। 1 लाख करोड़ में से मध्य प्रदेश के खाते में आएंगे 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ मतलब कोई अनुदान नहीं है, वो लोन है जिसमें ब्याज बहुत कम होगा, 3% के आसपास। अब उससे हमको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, वेयर हाउस बनाना है, पैक हाउस बनाना है, अलग अलग तरह की चीजें बनाना है। तो मैं तो जा सोच रहा हूं कि बाकी कोई बनाए, बाकी बदले अपन तय कर दें कि किसान के बेटे ही बनाएंगे और कोई नहीं, जो खेती करे वो ही बनाए, लोन उसी को मिल जाए। या फार्मर प्रोड्यूसर जो अपन ने बनाए ना, किसानों के उत्पादक संघ, या वे बना ले मिलके, या सहकारी समिति गांव की जिनमें किसान है वो बना ले प्राथमिक। ठीक है कि नहीं आप बताओ? और मैं लगाओ जल्दी तेजी से काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच खाच के बनू दे अपन। प्याज रखने की भी वो अपने वेयर हाउस बनते वो बना सकते हैं, सब्जियां रखने के बना सकते हैं, कई तरह की चीजें। तो अपन ये भी तय कर रहे हैं कि वो अपन किसान के बेटा बेटियों को ही प्राथमिकता देंगे, या किसानों के उत्पादक संघ उनको प्राथमिकता, या सहकारी समिति उसको प्राथमिकता। नहीं तो है काम किसान के खाओ और कोई जाए कमाए कोई और। ये खेल अब नहीं चलने देना है। एक जिला एक पहचान हमने आह्वान दिया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में। अब बुरहानपुर का केला, निमाड़ की मिर्ची, आगर शाजापुर का संतरा, रतलाम के अंगूर, हमारे छिंदवाड़ा, बैतूल आदिवासी क्षेत्रों का मक्का, कोदो, कुटकी, मुरैना का बाजरा, सरसों, भिंड ग्वालियर की, और विदिशा का बैगन। अलग अलग चीजें हो रही। हर जिले की एक पहचान स्थापित की जाए और उस पहचान को ऐसा बनाया जाए कि हम उस चीज को फिर दुनिया में, विदेशों में निर्यात करें, इस स्तर की बनाई जाए। अपना सरबती गेहूं, अपनी बासमती चावल, और उसी चीज को जो उस जिले में होती है। अब बुंदेलखंड में कई चीजें होती है, अभी भी तिल्ली, उड़दा, मूंग तो बुंदेलखंड में ही हो रहे हैं। जबलपुर की मटर, और हमारे जंगलों में भी कभी महुए का फूल, कहीं अचार की चिरौंजी। ये पहचान बना के एक्सपोर्ट उस जिले से वो चीज हो, और इसलिए वहां एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाएंगे, वहां गुणवत्ता सुधारेंगे, और धीरे धीरे लघु और कुटीर मतलब फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी इकाइयों का जाल बिछाएंगे ताकि वही चीज बने और वहीं से बेचें। देखो, अपना तो जिद जुनून और सपना है किसानों की आय दुगनी करनी है, और आपसे मिलकर करेंगे बहनों और भाइयों।
क्योंकि अब तो जिंदगी सफल करनी है और कोई तमन्नी नहीं है। मध्य प्रदेश बदल दिया तो जिंदगी सफल, और आपसे मिलकर मध्य प्रदेश बदलेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे किसान भाइयों। उसके लिए खेती की दशा और दिशा बदलेंगे। सिंचाई के साधनों के बारे में आप जानते हैं हमने कितनी कोशिश की है, आगे भी लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आप सबका प्यार और आशीर्वाद असली पूंजी है, बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहे, तो मध्य प्रदेश बदल के नंबर 1 के रास्ते पे, नंबर 1 के स्थान पे ले जाके खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबन को, राम राम। मुख्यमंत्री जी, एक अंतिम प्रोग्राम है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि प्रतीक स्वरूप 7 कृषकों को चेक वितरण करें। पहले है जितेंद्र सिंह मीना जी, आत्मज राजाराम मीना, ग्राम सोमवारा, जिला विदिशा। चेक वितरण के लिए आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए प्लीज। जितेंद्र सिंह मीना, आत्मज राजाराम मीना, जिला विदिशा। श्री नाहर सिंह, आत्मज हरि सिंह, ग्राम बड़ोदिया, जिला राजगढ़। श्री फूल सिंह कुर्मी, सुंदरलाल कुर्मी, जिला रायसेन। श्री विष्णु परमार, आत्मज रामदयाल परमार, जिला सीहोर। श्री दुलीचंद शर्मा, धनलाल शर्मा, ग्राम रातीबड़, भोपाल। श्री राधेश्याम गौड़, जिला भोपाल। श्री ब्रजकिशोर यादव, रायसेन। अब मैं प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव मैडम से अनुरोध करती हूं कि वे आभार व्यक्त करें। किसान कल्याण योजना एवं उद्यानिकी फसल बीमा योजना के राशि वितरण समारोह के इस अवसर पर सर्वप्रथम अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर सम्मिलित होने और राशि वितरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की आभारी हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए सभी माननीय मंत्रीगण की आभारी हूँ। प्रदेश के सभी किसानों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन में दायित्व निभा रहे विभागीय और अन्य सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, जिस कारण प्रदेश के किसान निरंतर उन्नति एवं सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हैं। निश्चित ही इस कार्यक्रम के जरिए किसान अपने जीवन के एक नए चरण में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।